हेलो साथियों, नमस्कार। आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल केडी जनरल एजुकेशन में स्वागत है। तो आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज मैं फिर से आपका दोस्त मनोज यादव एक नए टॉपिक के साथ आ गया हूँ। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, ख़ास तौर से क्लास 10th के लिए, और जो भाई लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, हम बात करते हैं जीव द्रव्य क्या होता है। तो साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जीव द्रव्य का नामकरण सबसे पहले किसने रखा। तो साथियों, जीव द्रव्य का नामकरण सबसे पहले सर्वप्रथम किसने किया था साथियों? पुरकिंजे ने। किसने किया था? पुरकिंजे ने। ठीक है, सर्वप्रथम किसने किया था साथियों? पुरकिंजे ने। कब किया था साथियों? 1839 ईस्वी में। ठीक है साथियों, तो जीव द्रव्य का सर्वप्रथम नामकरण पुरकिंजे ने किया था। कब किया था? 1839 ईस्वी में। अब आइए साथियों, हम जान लेते हैं यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन कैसा पदार्थ होता साथियों? यह एक गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ सभी को समझ में आ रहा है साथियों कैसा होता है? यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ होता है। ठीक है साथियों, यह पदार्थ है। ठीक है, जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी पर निर्भर होती हैं। जीवों की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है साथियों, तो सभी को क्लियर हो रहा है। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है जो जीवों की सारी जैविक क्रियाओं को संपन्न करता है। ठीक है, इसलिए साथियों इसे कहा जाता है, इसलिए इसे जीव द्रव्य ठीक है, या जीवन का आधार कहा जाता है। ठीक है साथियों, सभी को क्लियर दिख रहा है? बहुत अच्छे साथियों। तो चलिए साथियों, अब हम बात कर लेते हैं जीव द्रव्य के भाग। ठीक है, जीव द्रव्य के भाग कितने होते हैं? ठीक है साथियों, सभी को क्लियर दिख रहा है? चलिए अब हम बात कर लेते हैं साथियों जीव द्रव्य के भाग। तो साथियों, जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला होता है कोशिका द्रव्य, दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य। ठीक है, पहला होता है कोशिका द्रव्य। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है साथियों केंद्रक द्रव्य। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं साथियों? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। इसे क्या बोलते हैं साथियों?
इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। सभी को क्लियर समझ में आ रहा है साथियों? ठीक है, क्लियर दिख भी रहा होगा? ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कोशिका द्रव्य क्या होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में साइटोप्लाज्म। ठीक है साथियों, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये पूछा जाता है। चलिए साथियों, यह कोशिका में, ठीक है, केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है। ठीक है, यह कोशिका में, यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य पाया जाता है। तो साथियों, ये आप सभी के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज लेकर आया हूँ, तो जो आपको पसंद आएगा। ठीक है, आइए अब हम बात कर लेते हैं साथियों किसकी, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे केंद्रक द्रव्य की। ठीक है, केंद्रक द्रव्य की। ठीक है, केंद्रक द्रव्य कहाँ पे पाया जाता है साथियों? ठीक है, तो जो केंद्रक द्रव्य होता है साथियों, ये पाया जाता है हमारे कोशिका में केंद्रक के अंदर। ठीक है, कहाँ पे? यह कोशिका में, यह कोशिका में केंद्रक के अंदर पाया जाता है। ठीक है साथियों, सभी को क्लियर दिख रहा है? केंद्रक द्रव्य क्या होता है? यह कोशिका में केंद्रक के अंदर पाया जाता है। जीव द्रव्य का 99% भाग, ठीक है, क्या क्या बनाता है? ठीक है, जीव द्रव्य का 99% भाग, ठीक है, निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, निम्न 4 तत्व कौन कौन से हैं जिनसे मिलकर क्या होता है साथियों? बना होता है। आइए हम बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना पॉइंट होता है साथियों, कितना % होता है? तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में 76% होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बन की, ठीक है, तो कार्बन कितना होता है साथियों? 10.5% या फिर लगभग 12%। ठीक है, आइए हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। ठीक है साथियों, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें साथियों, तो हाइड्रोजन कितना पाया जाता है? यह भी 10% पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं साथियों लास्ट जो है हमारा नाइट्रोजन की। ठीक है, जो नाइट्रोजन तत्व है ये कितना होता है? ये होता है हमारा, कितना होता है साथियों? 2.5%। कितना होता है? 2.5%। इन सभी चारों को मिला करके साथियों जीव द्रव्य का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जीव द्रव्य का निर्माण होता है। सभी को क्लियर हो गया साथियों? आइए अब हम एक पॉइंट और बात कर लेते हैं। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग क्या होता है? जल होता है। ठीक है, तो अगला जो हमारा पॉइंट है, जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। क्या होता है? जल होता है। ठीक है साथियों, सभी को समझ में आ रहा है? कितना % भाग? 80% भाग। आइए हम बात कर लेते हैं साथियों। चलिए, जीव द्रव्य का अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का अनुपात कितना होता है साथियों? जीव द्रव्य में, ठीक है, कार्बनिक एंड अकार्बनिक यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो तत्व होते हैं, ठीक है, यह यौगिक, ठीक है,
ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यौगिक का अनुपात कितना होता है साथियों? तो ये होता है 81:19 होता है। ठीक है साथियों, कितना होता है? 81:19। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं यहाँ पे बात कर लिया हूँ प्रोटोप्लाज्म की। तो आप सभी लोग एक बार फिर से देख लीजिए ध्यानपूर्वक। जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को विज़िट किया है। तो आप सभी लोग प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।